ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, मेरे बड़े भाई की, जो मेरे बड़े भाई की उम्र के थे, पर मैं उनको अपना दोस्त मानता था। ये एक ऐसी कहानी है जो सच्ची घटना है और मैं उसको बहुत पास से देखा हूँ। मेरी मुलाकात अचानक ही एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के गुणी थे, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे, सरकारी शिक्षक थे। मैं उनसे मिला, उनसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उनको मैं अपना बड़ा भाई मानने लगा। दोस्त तो थे ही। रोज़ हम लोग चाय की दुकान पर मिलते थे, चाय पीते थे, हंसी खुशी बातें करते थे। वो इतनी प्रतिभाशाली थे कि सरकारी शिक्षक होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी थे और कवि भी थे। कविताएं लिखते थे और सबसे मिलते जुलते थे, लोगों की मदद करते थे, लोगों के सुख दुख में उनका साथ देते थे। मेरी भी उनने बहुत मदद की। जब जब भी मैंने उनसे मदद मांगी, उस टाइम पे मैं बेरोजगार था उन्होंने मेरी मदद की। हमेशा प्रसन्न रहते थे, हंसमुख व्यक्ति थे, पर वो कुंवारी थी। लोग बोलते थे आपकी शादी कब होगी? बोलते हैं हो जाएगी यार, काहे की टेंशन। हमेशा लोग ताने देते थे शादी कब होती थी? बोलते हैं हो जाएगी यार, काहे की टेंशन। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा यार शादी कर ही लूँ। माता पिता से बोला यार शादी कर दो। वो लोग 3 भाई थे, 2 भाई की शादी हो चुकी थी, एक भाई गुरुजी थे और एक भाई नगर निगम में थे। रिश्ते आए, रिश्ते आने के साथ साथ एक लड़की पसंद भी आई। वो उनके घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी। बात हुई, कुंडली मिलान हुआ और शादी हो गई उनकी। और शादी क्या बर्बादी हो गई। जब उनकी शादी हो रही थी, उन्होंने बहुत मिठाई बांटी थी और एक डिब्बा मुझे भी दिया था। मैंने तो अपनी आंखों से सब देखा है। शादी के बाद भी कुछ दिनों तक वो खुश रहे, घूमने गए थे, पचमढ़ी घूमने गए थे, स्कूल जाते थे, आते थे, बाजार आते थे, मस्ती में मस्ते रहते थे। फिर वही, आप लेट क्यों हो गए? आप दोस्तों से तो मिलते हो पर मुझसे टाइम तो कम देते हो। आप सब्जी लाए तो कितनी खराब लाए, आलू खराब है, टमाटर खराब है, भट्टा खराब है। वही सब चालू हो गया घर गृहस्थी का। फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ मस्त ही रखी। पर माँ छोटा सा शब्द है लेकिन संसार तो उसी में है। माँ से सास बहू के झगड़े होने लगे, वो बेचारे पिछड़ने लगे। वो किसका साथ है, माँ का या अपनी पत्नी का? उनका बेटा भी हो गया। कभी कभी वो मुझसे मिलते थे और शेयर करते थे, यार भाई मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोलता था आप परेशान तो हो, लेकिन क्या करूँ, ये परेशानी तो ऐसा है, ये बंधन है, शादी का बंधन। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, अब तो संस्कार हो ही चुका है। वो बड़े परेशान रहते थे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं यार। छोटी छोटी बातों पे से लड़ाई होती है। कभी पानी नहीं भरा, कभी सब्जी खराब आ गई, कभी कभी सास पे से, कभी भाइयों पे से, कभी देवरानियों पे से, कभी जेठानियों पे से। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में रहने लगे। उन्होंने शराब पीना चालू कर दिया। मैंने समझाया शराब बहुत खराब, लेकिन क्या करें, वे वो भी बोलने लगे मुझे बहुत टेंशन है, मैं क्या करूं, अपनी टेंशन कहाँ उतारूं। पीने लगे जी भर के शराब। धीरे 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 क्या हुआ, मैं उनसे मिला एक दिन, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। बोले मुझे थोड़ी सी शराब पिलवा दो। मैंने कहा शराब बहुत ख़राब होती है, आप शराब मत पियो। कहीं पिलवा दो, जीने के लिए पीना पड़ता है। मैंने मना किया तो वो उससे नाराज़ हुआ, चले गए। पता चला उन्हें पीलिया हो गया, पीलिया हो गया। डॉक्टर के पास गए, इलाज कराने गए। फैमिली वाले उनको इलाज कराने के लिए ले गए। डॉक्टर ने उनको दवा लिखी, केवल दवा, पर वो दवा को दारू भी समझने लगे। पीने लगे दवाइयों के साथ दारू भी। शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, कब तक झेलेगी। शरीर क्षीण होता गया, क्षीण होता गया। और एक दिन वो मुझे मिले, इतनी ख़राब कंडीशन में थे। बोले मुझे पैसों की ज़रूरत है, 5,000 रुपये दे। तो मैंने दे दिए, 5,000 रुपये मैंने दे दिए। मैंने कहा ये तो मेरे बड़े भाई हैं, बुरे वक्त के साथी हैं। भले ही मैं उस वक्त बेरोजगार था, पर मैंने मदद कर दी उनकी। मैंने 5,000 रुपये उनको दे दिए। पता नहीं था उन 5,000 रुपये का वो क्या करेंगे। जाके उन्होंने दारू पी ली थी, पी लिया था, उसके बाद भी दारू पी ली थी। मैं गया उनके घर, मैंने कहा उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए हैं और मुझे बहुत दिन से मिले भी नहीं, कि जाओ वो बगीचे में हैं। बगीचे में गया तो वो हंस रहे थे मुझे देख के। शायद उनको आभास हो गया था कि संसार में उनका काम अब ख़त्म हो गया है। बोले कैसे हो? मैंने ठीक हूँ, मुझे देख के आपको बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बातचीत हुई, मिले, बातचीत हुई, गले मिले, पुरानी यादें ताज़ा हुई पर बात वही है, कपल्स पेयर, दंपत्ति। अगर ये दंपत्ति में से एक भी गड़बड़ है तो काम, ये गाड़ी है, 2 पहियों वाली गाड़ी है, अगर एक पहिया गड़बड़ हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो बहुत परेशान थे अपनी घरवाली से, अपनी वाइफ से। धीरे धीरे उनकी टेंशन इतनी बढ़ती गई कि वो शराब में डूब गए।
लोगों से मिलना बंद कर दिया। सरकारी शिक्षक थे, 42,000 रुपये उनकी तनख्वाह थी, मिलती थी, दूसरों की मदद भी करते थे। पर बात वही है, अगर एक पहिया गड़बड़ है तो दूसरा पहिया कैसे आगे बढ़ पाएगा। और एक रात खबर सुनने को मिली कि वो मर गए। मैं खूब रोया, उनकी याद में खूब रोया, क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। और कभी ये नहीं कहा था कि वो मदद जो मैंने तुम्हारी की है उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। कभी एहसानदारी नहीं जताई थी। अब भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें मेरी दुनिया में, मेरे हृदय में, मेरे जहन में हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। आप जहाँ कहीं भी हो, मुझे पता है आप इस दुनिया में नहीं हो, पर आप जहाँ भी हो मुझे याद हो और हमेशा याद रहोगे। माना कि प्रकृति का नियम है, जो आएगा वो जाएगा, पर जो लोग अच्छे होते हैं लोग उन्हें याद भी करते हैं। मैं आपको हमेशा याद करता हूँ। पता है उनका नाम क्या था? पता है? रहने दो, किसी का नाम लेके मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहता। जय श्री राम।